सियावर रामचंद्र की जय। देखिए, जनक जी ने जो दूतों को भेजा था दशरथ जी के यहाँ अयोध्या में, वो रामचंद्र जी के प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शिव जी के धनुष को कोई नहीं उठा सका, सारे बलवान वीर हार गए, लेकिन तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष को सबकी शक्ति ने तोड़ दिया। वाणासुर जो सुमेर को उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, और रावण भी सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। वो दूत दशरथ को बता रहे हैं कि इतना बलशाली दिक्पाल होने के बाद भी राजा महाराजा जितने थे, वो सब धनुष को हिला नहीं सके, वो सब हार गए। तहाँ राम रघुवंश मणि सुनिय महामहिपाल, भंजे चाप व्यास विनु जिमि गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, दशरथ जी से उन्होंने कहा, दूतों ने सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, वहां रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी के ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की नाल को तोड़ डालता है। इस प्रकार आपके पुत्र ने, भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा। सुने सरोज भृगु नायकु आए, बहुत भांति तिन आंख दिखाए। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से देखे आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। उन्होंने वो भी हार मान गए। उन्होंने अपने धनुष को तोड़ने के लिए कहा। वो विष्णु भगवान का धनुष था, रामचंद्र के छूते ही वो टूट गया। तो उनके प्रभाव को जान करके नतमस्तक हुए परशुराम जी। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं मानो हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठती है। इस प्रकार वो लक्ष्मण जी का उन्होंने प्रभाव बताया। देव देख तब बालक दो, अब न आंख तर आवत को। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं है, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं है। प्रेम प्रताप वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। वो उस प्रकार रामचंद्र जी की महिमा गा रहे थे। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। वह नीति विरुद्ध है, ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्म युक्त वर्ताव देखकर सभी ने सुख पाया। देखिए, राजा लोग भी, जनक के यहाँ दूत भी इतने मर्यादित थे